बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आपका अपना चैनल है जिसमें आप लोग गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट सर्च करके यहाँ से प्लेलिस्ट से आप पूरी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आज के दिन में मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरीके से लिवर, और जो ना अभी करंटली जो ना अभी हम पेंक्रियाज को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप लोग यहाँ से वॉच कर सकते हैं। गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल सर्च करके प्लेलिस्ट ओपन करके यहाँ से आप बाकायदा वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आज हमने पढ़ना है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना, आप अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये है, जो कि आपको पता है बहुत कम है, जिसमें वीकली एक टेस्ट भी शामिल होगा, ठीक है। वीकली एक टेस्ट भी शामिल होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत अच्छा आपका मतलब सेशन अगर गुजरेगा, अगर आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप मतलब ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये जो 1000 रुपये वो पर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। और सेकेंडली ये है कि आप लोग जो है ना व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप पे रब्ता करें, मैं आप लोगों को उस चैनल में ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें डेली बेस पे लेक्चर इन्फॉर्मेशन या फेडरल बोर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर रिज़ल्ट वगैरह की जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो उस ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि भाई आप लोगों ने ऑनलाइन एकेडमी, ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही रब्ता रखना है ना। नो नो नो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको उस चैनल में ऐड कर देंगे। बाकी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है। चलें, माज़रत आपका ये टाइम लिया है, तो चलें अब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज हमने पढ़ना था पेंक्रियाज। सबसे पहले पेंक्रियाज के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, हम पेंक्रियाज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला। एक मिनट, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, जस्ट वेट, ठीक है। पेन, तो ये देखें, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो ये वो पेंक्रियाज है जो आज हमने पढ़ना है। अच्छा, अब पेंक्रियाज के पोर्शन को, पूरे पेंक्रियाज को 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अब सबसे पहले वाला, ये जो ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इस ड्यूडिनम के पास मौजूद है। ये क्या है? ड्यूडिनम। ड्यूडिनम। अब इस ड्यूडिनम के पास ये इसका फर्स्ट रीजन कहलाता है हेड। एक मिनट, ठीक है। ये इसका जो फर्स्ट रीजन है वो कहलाता है हेड। अब उसके बाद सेकंड, ये जो ये रीजन है ये कहलाता है इसका बॉडी। अब उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है इसका टेल। तो पेंक्रियाज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्या है? उसका हेड है जो कि कर्व्ड अराउंड द ड्यूडिनम। ये यहाँ पे कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसके अराउंड? ड्यूडिनम के अराउंड, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसकी पार्ट बॉडी है। नेक में भी यही चीज़ है, हेड है, हेड के बाद ये वाला रीजन उसका नेक होगा अल्टीमेटली। अब उसके बाद फिर ये बॉडी है जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, बना के दिखाया, मतलब वहाँ से आपको मेंशन करके दिखाया। और ये रीजन क्या है? उसका टेल है, ओके। अच्छा, अब इसके फंक्शन की बात हो रही है कि ये एंडोक्रेनिक भी होता है एंड एक्सोक्रेनिक भी होता है। ये एमसीक्यूज हमेशा आता रहता है आपके 10th क्लास में भी, यहाँ पे भी आ सकता है कि विच आर्गन फंक्शन एज बोथ एंडोक्रेनिक एंड एज वेल एज एक्सोक्रेनिक ग्लैंड। तो वो लीवर, सॉरी, पेंक्रियाज है जो ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, अब एंडोक्राइनिक के तौर पर मतलब ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। वो कौन से हार्मोन है? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब ये कहाँ से रिलीज होते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये चीज मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। चले, मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। देखें, पेंक्रियाज ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इस पेंक्रियाज का कहते हैं 99% जो है ना वो एक्सोक्राइनिक होता है, या 95% भी कहीं कहीं होता है। ये जो 9 है ये विकीपीडिया से है, ठीक है। अब 1% इसका क्या होता है? एंडोक्राइनिक होता है। अब यहाँ पे आप देखें, ये पूरे के पूरे पेंक्रियाज के जो सेल्स है ना वो हैं एकिनर सेल्स, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एकिनर सेल्स मौजूद हैं, ये,
ठीक है, ये पूरे पेंक्रियाज में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिनका बेसिकली काम क्या होता है कि वो एकिनर मतलब एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पर काम करते हैं, सिर्फ एंजाइम सेक्रेट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं कि पूरा पेंक्रियाज क्या है, वो एक्सोक्रेनिक के तौर पर काम करता है, उसके सेल्स मौजूद होते हैं, एकिनर सेल्स मौजूद होते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। बट उसके अंदर छोटे छोटे ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये स्टार लाइक एक्चुअली ये पेंक्रियाटिक आइलेट्स हैं, जिनका क्या काम होता है कि इसमें अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स ये क्या करते हैं कि ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अल्फा सीन जो अल्फा है वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करेगा, और जो बीटा सेल्स है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बाकी उसके पास आसपास जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोक्रेनिक टिश्यूज होते हैं, वो एक्सोक्रेनिक सेल से सराउंडेड होते हैं। तो मैंने वही कह दिया कि 99% ये एक्सोक्रेनिक होता है और 1% क्या होता है, एंडोक्राइनिक होता है। चलें जी, अब हम बैक चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपको पता है एक्सोक्राइनिक है, उसका फंक्शन क्या है कि ये पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। अब पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं और कुछ बाइकार्बोनेट्स आयन मौजूद होती हैं। अब एंजाइम कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन है जो प्रोटीन की डाइजेशन में है, कीमियोट्रिप्सिनोजन है जो भी प्रोटीन की डाइजेशन में है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये भी क्या है, एंजाइम प्रोटीन मतलब प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। अब ये सारे के सारे इनएक्टिव हैं, इनको एक्टिवेट किस में किसकी मदद से किया जाता है, डिफरेंट फॉर्म में। अब जैसे ये एंटीरोकाइनेज है, ये ट्रिप्सिनोजन को डाइजेस्ट करता है, जो कि क्या बनता है मतलब एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिनो एंटीरोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, फिर ट्रिप्सिन इसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, कीमियोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, किसमें, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, कीमियोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद फर्दर क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, इसी तरीके से राइबोन्यूक्लियस, ये डीएनए एंड आरएनए की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए और आरएनए की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंड राइबोन्यूक्लियस। यहाँ तक बात समझ में आ गया। पेंक्रियाज एंडोक्राइनिक के तौर पर फंक्शन करता है, जिसमें इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की प्रोडक्शन करता है। एक्सोक्राइनिक के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें वो एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। एंजाइम की हमने बात की थी, कीमियोट्रिप्सिनोजन है, कीमियोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। ठीक है, अब फिर इनको फर्दर एक्टिवेट किया जाता है, किसकी मदद से एक्टिवेट किया जाता है ये मैंने बता दिया। अब फिर मैंने फर्दर बात की कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एंड राइबोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है, जो डीएनए और आरएनए की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें ये पेंक्रियाज आपको शो हो रहा है। ठीक है, इसका ये जो ये वाला रीजन है ये इसका हेड है, और ये पूरा बॉडी, ये बॉडी, और एंड में ये क्या है, इसका टेल है, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ये कॉमन बाइल डक्ट ये आपको शो हो रहा है। अच्छा, इसमें ये चीज़ समझें ज़रा, यहाँ से ये पहले जाएगा इधर, जो बाइल प्रोड्यूस होगा वो बाइल जाके इस गाल ब्लेडर में सॉरी ये सॉरी 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 माजरत 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 यहाँ पे ऊपर ये यहाँ पे साइड पे लीवर मौजूद होता है। ठीक है, अब वो लीवर क्या, असिस्टिक डक्ट होता है जो बाइल प्रोड्यूस करके इस गाल ब्लेडर में स्टोर करता है, फिर बाद में कॉमन बाइल डक्ट के जरिए क्या होता है कि उसे ड्यूडिनम में ड्रॉप किया जाता है। और इसी दौरान जो पेंक्रियाटिक डक्ट है वो भी क्या होता है कि वो किस में, ये देखें, ये यहाँ से इधर से ये किस में आ रहा है, इस ड्यूडिनम में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये डायग्राम भी मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट ये हार्मोनल कंट्रोल के भाई, पेंक्रियाटिक जो सेक्रीट होगा या फिर जो बाइल सेक्रीट होगा, ठीक है, इनको रेगुलेट कौन से हार्मोन करते हैं। दो हार्मोन की हम बात करेंगे, जिसमें से एक है सेक्रीटिन जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और दूसरा है कोल सिस्टोकाइनिन, जिसको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बट हमने उसका फंक्शन कोई ज्यादा हमने पढ़ा नहीं था डिटेल में। आज यहाँ हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसका क्या फंक्शन होता है। अच्छा, देखिए, चाहे सेक्रीटिन हो चाहे कोलसिस्टोकाइनिन हो, इन दोनों का काम क्या होगा कि ये बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन में इन्वॉल्व होंगे। ये क्लियर बात है। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया कि इन दोनों हार्मोन का क्या काम है कि बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन में इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, अब सेक्रेटेड कब रिलीज होगा, इट इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू द एसिडिक काइम। जब काइम
आता है एसिडिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो अब उस वक्त ये रिलीज होता है। कोऑर्डिनेट्स लीवर, लीवर क्या करेगा, वो बाइल सेक्रेट करेगा, पेंक्रियाज डाइजेशन, पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। अब उसके बाद सेक्रीशन ऑफ बाइल। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में या ड्यूडेनम में फैटी एसिड आता है, क्योंकि लिपिड कंटेंट मौजूद होता है ना फूड में, तो वो जैसे ही ड्यूडेनम में पहुंचता है, कोलसिस्टोकाइनिन एक्टिवेट हो जाता है, मतलब अलार्म बजने लग जाते हैं। अब ये कोलसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, जो गाल ब्लेडर है उसकी वाल्स को कंट्रैक्ट करेगा, और गाल ब्लेडर की वाल्स अगर कंट्रैक्ट होंगे तो वो बाइल रिलीज करेंगे किसमें, ड्यूडेनम में। अच्छा, अब उसके बाद जो फर्दर सेक्रीटन है, सेक्रीटन का यहाँ पे क्या रोल है, सेक्रीटन ट्रेवल्स विया ब्लड टू द लीवर, लीवर की तरफ जाएगा एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इनटू द बाइल। ठीक है, अब सेक्रीटन बाइल को किसने रिलीज करवाया था, कोलसिस्टोकाइनिन ने, और कार्बोनेट्स को कौन रिलीज करवा रहा है, सेक्रीटन रिलीज करवा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, सेक्रीशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। वहां पे हमने बाइल की बात की थी, यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस की बात करें। ठीक है, stimulated by both secretin and cholecystokinin. Secretin is released in response to acidic food, protein, fats and vitamins, मतलब ऑफ कोर्स काइम ही है ना वो, एक किस्म का जो स्टमक से आ रहा है, तो उसमें प्रोटीन, फैट, लिपिड, सारी चीजें विटामिन मौजूद होती हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होती हैं। अब उनको देख के सेक्रेटन का दिमाग फिर जाता है। ठीक है, वो मतलब सेल्स का दिमाग फिर जाता है और वो सेक्रेटन रिलीज करते हैं। अच्छा, अब उस पेंक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या है। ठीक है, अब पेंक्रियाटिक जूस में होता ये भी तो है ना कि सिर्फ पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स तो नहीं होती, उसमें बाइकार्बोनेट्स आयंस भी होती हैं जो डक्ट सेल्स रिलीज करता है। अब इसी तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिनर सेल्स से, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिनर सेल्स एक्सोक्राइनिक होती हैं, एक्सोक्राइनिक होती हैं। अब ये फिर क्या रिलीज करेंगे, इंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे। अब इनका फंक्शन क्या होगा कि ये प्रोटीन की डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन और फैट की डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, अब पेंक्रियाटिक जूस एक अल्कलाइन सेक्रेशन है जिसका मकसद ये है कि जो एसिडिक काइम आ रहा होता है ना, एसिडिक काइम, अब उस काइम को न्यूट्रलाइज किया जाता है। इस वजह से ये जो पेंक्रियाटिक जूस है वो क्या है, अल्कलाइन होता है। अच्छा, ये इस पूरे चैप्टर का खुलासा है जिसमें डाइजेशन की बात हो रही है। इनिशियली बात करते हैं ओरल कैविटी, फेरिंक्स एंड एसोफेगस की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। अब कैसे पॉलीसेक्राइड या जो डाइसेक्राइड मौजूद होते हैं उस फूड में, सिलेवरी अमाइलेज उस पर एक्ट करता है जिसकी बेस पे उसे स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, या फिर आप बात कर सकते हैं कि सेक्रोज की, जिसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब उसके बाद फिर बारी आता है स्टमक की। स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है जिसमें पेप्सिन एक्ट करता है और उसे स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट बारी स्मॉल इंटेस्टाइन की आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक ऑफ कोर्स पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिसमें पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। अब ये पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। अब यही चीज पेंक्रियाटिक ट्रिप्सिन है, पेंक्रियाटिक कीमियोट्रिप्सिन है, जो इस पॉलीपेप्टाइड्स को मजीद स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। अब इसी तरीके से पेंक्रियाटिक न्यूक्लियसेस भी मौजूद होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि पेंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन होती है, जो डीएनए एंड आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। अब इसी तरीके से पेंक्रियाटिक लाइपेज होता है जो फैट की डाइजेशन यानी फैट्स को फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड मोनोग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल्स यानी हम कहते हैं ना कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होती हैं, इंटेस्टिनल एंजाइम्स, अब जैसे डाइसेक्राइडेजेज है, डाइसेक्राइड डीएजेस। ठीक है, अब इसका क्या काम है कि वो डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। अब इसी तरीके से डाइपेप्टाइडेज है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है एंड अमीनोपेप्टाइडेज है। अब इनका काम क्या होता है कि जो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती हैं। अब न्यूक्लियोटाइडेजेज है जो न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करती है। फिर न्यूक्लियोसाइडेजेज है जो उनको नाइट्रोजन बेसिस फॉस्फेट ग्रुप एंड इसी तरीके से जो ना नाइट्रोजन बेस है शुगर और फास्फेट में कन्वर्ट करती है। फर्दर मतलब उसकी ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो गया है, चैप्टर फर्स्ट एंड हो गया है। ठीक है, मुबारकबाद आप लोगों को इस चीज़ का भी कि हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो इसकी एक्सरसाइज से रेलिवेंट होगी जिसमें हम इसके एक्सरसाइज के
एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप लोगों को किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत है या किसी और से भी पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा काम होता है इसको सिंप्लीफाई करना, कंसाइज़ करना और ईज़ी करके आप लोगों को प्रोवाइड करना, ठीक है? मैंने फर्दर ये भी बात की है कि अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि आगे मैंने फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर्स बनाने हैं और साथ में सेकंड ईयर के भी। तो 3 दिन जिसमें फर्स्ट ईयर होगा, ठीक है, 3 डेज़, और 3 डेज़ क्या होगा उसमें सेकंड ईयर होगा। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो आप लोगों को डेली बेस पे लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है? बाकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है, अगर आप इसी से गुज़ारा कर सकते हैं तो कोई गुज़ारा कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है? मैं अगर चाहता हूँ, अगर आप लोग जॉइन करना चाहते हो तो वेलकम। उसके बाद आप लोग टेस्ट भी जॉइन करना चाहते हैं, टेस्ट, ठीक है, तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपका भाई हूँ, आपके लिए हाजिर हूँ हमेशा, ठीक है? बस आप दुआ किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।